अंतर्गत फायरिंग की घटना में संलिप्त टॉप 10 अपराध कर्मी रोहित कुमार उर्फ एडी गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिनांक 20 दिसंबर 2025 को मनेर थाना अंतर्गत ग्राम माधोपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए फायरिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के निर्देशन में थाना अध्यक्ष मनेर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा छापेमारी के क्रम में दिनांक 21 दिसंबर 2025 को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक गोली खोखा एवं एक मोबाइल बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गठित टीम द्वारा घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 21 दिसंबर 2025 को पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर उक्त कांड में संलिप्त अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ एडी को खंगोल थाना क्षेत्र से विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर उसके घर से एक देसी कट्टा एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए जब्त किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व से भी गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक ऑपरेशन संचालित किया गया है और इसी क्रम में मनेर थाना के ग्राम माधोपुर में ये घटना हुई थी 20/12/2025 को, जिसमें दहशत फैलाने और दबंगी दिखाने के उद्देश्य से कुछ अभियुक्तों द्वारा उसमें फायरिंग की गई थी और एक अभियुक्त को पूर्व में भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था, लेकिन उसमें 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे। जैसा कि उस दिन की पीसी में भी बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी हेतु एसएचओ मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। तो उसी में एक अन्य अभियुक्त जो टॉप 10 का अपराधी भी है रोहित कुमार उर्फ एडी, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। और ये जो अभियुक्त है मौलानीपुर थाना मनेर जिला पटना, वर्तमान में महादेव स्थान मनेर थाना जिला पटना का रहने वाला है और इस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास केस दर्ज हैं। और अगर इसके केसेस की बात करेंगे तो एक लंबी फेरियस्त है केसेस की। बेटा थाने में 850/20 केस दर्ज है इस पर, जो लूट में वांछित चल रहा था। 392 आईपीसी का सेक्शन लगे थे इसमें। अन्य केस 334/25 है। मनेर में इस पर 289/18, 511/18, 657/22, 60/23, 455/24, 635/24, 596/25 और 960/25। इसमें से अधिकांश केस आर्म्स एक्ट के अवैध हथियार रखना, समाज में दहशत फैलाने, रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से फायरिंग करना। इसके अलावा लूट भी इसके अभियुक्त के द्वारा की गई थी। अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इस जो घटना हुई थी 20 दिसंबर 2025 को, इसमें अन्य अभियुक्त को एक को जेल भेजा गया है, जो बाकी एक अभियुक्त बचा है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ये अपना छोटा सा गैंग चलाते थे जिसमें 5 से 7 इसी किस्म के जो दबंगई दिखाने वाले जो अभियुक्त हैं वो थे और इनका मुख्य जो पेशा है वो अपराध है। जैसे मैंने बताया कि 1 दर्जन के आसपास इस पर केस हैं। अभी ये जो लिस्ट हमने निकाली है बीटा और मनेर थाना क्षेत्र की है, दानापुर अनुमंडल की। एक ये भी संभावना है कि इनके द्वारा दूसरे थानों में भी, अनुमंडल से बाहर दूसरे अनुमंडलों में भी अपराध किए गए होंगे, उनको भी निकाला जा रहा है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। और जिन जिन केसों में ये वांछित थे उनमें अलग से इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और फिर पूछताछ अलग से की जाएगी। सर, इस तरह के लोगों को लगातार अन्य लोग भी दुरुपयोग करते हैं अपने मतलब साधन, इसको लेकर क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। अपराध एक काफ़ी उसके डायमेंशन होते हैं। विशेषकर ऐसे जो अपराधी हैं इनका उपयोग दूसरे जो संगठित बड़े अपराधी हैं उनके द्वारा इनका लिया जाता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, चाहे रंगदारी वसूलना हो, चाहे दहशत फैलाना हो या फिर दबंगई समाज में फैलानी हो। तो ऐसे अपराधियों का यूज किया जाता है इसमें। और इसी संदर्भ में एक गिरफ्तारी कल भी हुई है टॉप 10 अपराधी छोटे सरकार की, वो भी उसी किस्म का अपराधी था।